माली वजीरिस्तान के इलाके दतोई में दहशतगर्दों ने पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार अफगानिस्तान के अंदर से पाक फौज पर फायरिंग की। मुसद्दिका इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक फौज के जवानों की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पहुंचा। फायरिंग के तबादले में जाफराबाद के रिहायशी 34 साल सिपाही नजर मोहम्मद शहीद हो गए। यार दिस इज अ जोक, ये मुल्क के साथ एक जोक हो रहा है। तो ग्वादर को हकूक दो तहरीक, फिर बलोच मिलिटेंट्स का वो जो मिलिटेंट्स हैं उनका मिल जाना टीटीपी के साथ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और मैं समझता हूं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन क्वेश्चंस को नहीं एड्रेस कर रही और नहीं देख रही और इसको लॉन्ग टर्म नहीं समझ रही तो ये बड़ी अचंभे की बात होगी। आप पाकिस्तान के अवाइस कोड अवाम को आप कहत में मारना चाहते हैं, फूक में हमने कसूर क्या किया यार तुम्हारा? अमेरिका के भी अपने मफादात हैं, इंडिया के भी अपने मफादात हैं और इंडिया चूँकि चाहता है कि पाकिस्तान डीस्टेबल रहे। इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है ना वो स्टेबल हो, और पाकिस्तान की अगर स्टेबल होता है तो वो ज़ाहिर है इंडिया के नुकसान में है। तो इंडिया और अमेरिका दोनों मिलकर चाहते हैं कि उनके जो अपने मफादात हैं उनको ज़्यादा वो प्रेफर किया जाए, और इस सारी सिचुएशन में वो अफगानिस्तान को वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि एक बार फिर से पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक हुआ है, और दोस्तों इसमें 3 से 4 जवान जो है वो मारे जाने की खबर है। हालांकि जो अगर अलग रिपोर्ट की बात की जाए तो वहाँ पे 10 जवानों की बात की जा रही है, लेकिन पाकिस्तानी अगर मीडिया की बात की जाए तो वहाँ पर 2 से 3 जवानों की बात की जा रही है। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तानी आर्मी पर हमला ये दिखाता है कि जो टीटीपी है वो शांत नहीं बैठी है, वो पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक करेगी। और लगातार कुछ दिनों पर पाकिस्तानी आर्मी को ये इशारा देती रहती है कि हम जो हैं वो जो कुछ चाहें वो कर सकते हैं और जब चाहे पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को मार सकते हैं। और दोस्तों ये सब देखने को मिल रहा है और ये लगातार पाकिस्तान में होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी इसको रोकने में बहुत ज़्यादा नाकाम रही है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया इसमें ये भी बात कर रहा है कि जो पाकिस्तानी हैं जो आम अफगानी हैं वो पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं, और इसका सीधा जो स्वरूप है वो अभी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच है उसमें भी देखने को मिला। और जो उनके बयान्स हैं उनको अगर देखा जाए तो उसमें भी साफ तरीके से पता चलता है कि वो जो है अफगानी जो है वो पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं। और इसका बड़ा कारण ये भी रहा है कि अफगानिस्तान को बर्बाद करने में पाकिस्तान का पूरा हाथ रहा है। तो चलिए पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और इस पर क्या बात कर रही है। जो जमाते इस्लामी है अगर वो इतने लेवल पे मोबिलाइज कर रही है तो इसका मतलब है वो जो नेशनलिस्ट फोर्सेस थी, जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी थी, वो वहां पे कोलैप्स कर गई हैं। ना तो पीपल्स पार्टी डिलीवर कर सकी, ना पीएमएलएन डिलीवर कर सकी, ना पीटीआई डिलीवर कर सकी। तो अब फिर वो जो नेशनलिस्ट और वो जो सरदार होते थे बलोचिस्तान में वो लार्जली फेडरल गवर्नमेंट के साथ गठजोड़ कर लेते थे, सारे फायदे ले लेते थे, और नीचे अपनी अपनी तहसीलों में वो डेवलपमेंट भी, डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट भी नहीं होती थी। तो अभी ये है कि ये ग्राउंड लेवल पे ये जो क्या उसका नाम है, ये मूवमेंट जो है वो शुरू हुई है, और इसको जाहिर बात है कि ये इस्लामिस्ट जो जमात इस्लामी चला रही है। अगर इसके अलावा अगर आप देखें जो बलूचिस्तान की जो पश्तून बेल्ट है तो वहां पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो है वो जो JUIF है, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान जो है, उसकी भी पेनिट्रेशन है। सो वो जो नॉर्मली ये बलोच और पश्तून बेल्ट्स में बलूचिस्तान लार्जली डिवाइडेड है। तो ये जो ग्वादर को हकूक दो तहरीक, फिर बलोच मिलिटेंट्स का वो जो मिलिटेंट्स हैं उनका मिल जाना टीटीपी के साथ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और मैं समझता हूं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन क्वेश्चंस को नहीं एड्रेस कर रही और नहीं देख रही और इसको लॉन्ग टर्म नहीं समझ रही तो ये बड़ी अचंभे की बात होगी। मिसाल के तौर पे जब से अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया तो 282 जो है वो हमले वो कर चुके हैं पाकिस्तान पे, और सीज फायर जो है बातें हुई लेकिन उन्होंने खुद ही खत्म कर दिया। सुनने में आ रहा है कि 2022 में सिर्फ इन 6 महीनों में 101 पाकिस्तानी फौजियों को उन्होंने शहीद किया। फिर उसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स जो जेट की जो बम्बार्टमेंट की वो भी उसकी थोड़ा जारी बात है, उनको एहसास हुआ कि ये मसले जो है वो रहेंगे। अब एक चीज बड़ी अहम चली आ रही है कि पाकिस्तान जो है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो बेसिकली उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है, जिसे वो कहते हैं कि भाई एक हमें भी पॉलिटिकल होना चाहिए। तालिबान जो है वो जारी बात है अपना पॉलिटिकल कंट्रोल लेना चाहते हैं फाटा में, और वो कहते हैं वहां पे शरीयत आनी चाहिए, फौज वहां से निकले, इस्लामिक मुल्क है, और इस तरह की बातें वो करते हैं। अब ये है कि जारी बात है बहुत सारे लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान से लड़े, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं डायलॉग करे। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान ने लड़के भी बहुत देख लिया, लेकिन
वन शुड गिव पीस अ चांस। इनसे डायलॉग होना चाहिए, बात होनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे इनसे आपको आयरन हैंड से ही करना पड़ना है। थी ना, अफगान ये ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। आप बॉर्डर की इस साइड पे भी पश्तून है, उस साइड भी पश्तून है, दोनों की नेशनलिटी सेम है, दोनों का कल्चर सेम है, दोनों की हर चीज़ सेम है। एक बॉर्डर और दूसरी बात है, अफगानिस्तान के अंदर जो हेट का सेंटीमेंट है ना पाकिस्तान के लिए, उसमें ना पाकिस्तान की भी कहीं ना कहीं गलती है। 80s से जब अफगान इन्वॉल्वमेंट, हमारी अफगानिस्तान में इन्वॉल्वमेंट है, पता है ना, जो जहाद हुआ था स्टार्ट में मुजाहिदीन का, बाद में जब हमारी गवर्नमेंट ने 90s में तालिबान को ओपनली सपोर्ट किया, ठीक है, वो बाकायदा नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं जो तालिबान को बाकायदा सपोर्ट करता है, कोवर्टली भी, छुप के भी डबल गेम खेलता रहा, बल्कि अमेरिका से पैसे भी लेता रहा और जाके इनकी हेल्प भी करता रहा। हमारा एस्टेब्लिशमेंट की गलती ये थी, वो सोचते थे कि ना ये ना अशरफ गनी तो मतलब एंटी पाकिस्तान इंडिया का है, तालिबान तो प्रो पाकिस्तान हो जाएंगे। उनको क्या पता कि अफगान तालिबान में डबल गेम खेल रहे हैं। आप कैसे सोच सकते हो कि अफगान तालिबान पाकिस्तान का साथ दे देंगे टीटीपी के खिलाफ? दोनों का मसला एक, दोनों की नजरिया एक, दोनों की आइडियोलॉजी एक। अफगान तालिबान भी आप पाकिस्तान के साथ डबल गेम खेल रहे हैं, कह रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है कि वो हमारे दुश्मन है, लेकिन ये हमारी अपनी जो है ना, जो हमारे स्ट्रेटजी मेकर्स है, ये उनकी वजह से होता है। लाइक इससे पहले जो हुकूमत थी, जैसे इमरान खान की हुकूमत थी, उनकी स्ट्रेटजी ऐसी थी, उस दौर में सारे जितने भी अफगानी थे वो हमारे साथ थे। अब ये जो लोग आए हैं, ये सिर्फ अपने आप को देखते हैं, ये सिर्फ अपना जो इनका जिसमें उनका इंटरेस्ट है उसको देखते हैं, उस वजह से ये हर किसी को अपना दुश्मन बना लेते हैं। तो मैं समझता हूँ ये शायद एक्चुअली जो मेन जो रीज़न है, सिर्फ अफगानिस्तान के साथ नहीं बल्कि हम इंडिया के साथ, हमें हर किसी के साथ इसके पीछे भी ये रीज़न है कि जैसे आप जो बाहर कंट्रीज लाइक आप अमेरिका को देखते हैं, इंडिया को देखते हैं, और असल में इशू ये है कि हमें स्टैंड लेना चाहिए थे जहाँ पे हमारे अपने इंटरेस्ट है। बट अनफॉर्चुनेट जो हमारी कंट्री में जो हमारे बड़े लोग हैं, जो फिर मैं बात करता हूँ, जो डिसीजन मेकर है, वो सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखते हैं। अगर वो कंट्री के मुल्क के इंटरेस्ट को देखें तो ऐसी चीज़ें, अगर वो हमारे ऊपर हमला करते तो हमें चाहिए मुंह तोड़ उनका जवाब देना चाहिए। बट ऐसा नहीं हो पाता, बिकॉज यहाँ पे हर कोई अपनी उस सीट के पीछे पड़ा है। अमेरिका के भी अपने मफादात हैं, इंडिया के भी अपने मफादात हैं, और इंडिया चूँकि चाहता है कि पाकिस्तान डीस्टेबल रहे। इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है ना वो स्टेबल हो, और पाकिस्तान की अगर स्टेबल होता है तो वो ज़ाहिर है इंडिया के नुकसान में है। तो इंडिया और अमेरिका दोनों मिलके चाहते हैं कि उनके जो अपने मफादात हैं उनको ज़्यादा वो प्रेफर किया जाए, और इस सारी सिचुएशन में वो अफ़गानिस्तान को वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और अफ़गानिस्तान जो है ना वो उनके ज़रिए यूज़ हो के तो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है ना वो बयानात भी देते हैं, और जो है ना वो उनकी पॉलिसी भी यही रहती है कि वो फॉरेन एजेंडा, अमेरिकन एजेंडा और इंडियन एजेंडे के ऊपर चलते हैं। तो मेरे हाल में तो यही सारी सिचुएशन लगती है कि जिसकी वजह से उनकी पॉलिसीज़ हमारे अगेंस्ट हैं। अभी रिसेंटली एक और खबर आई है जिसके मुताबिक अफगानिस्तान ने 105 हमले करवाए हैं पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें से 332 जो हमारे फौज के, जो हमारे दूसरे जोन से दूसरी एजेंसी से उनके लोग शहीद हो गए। इस किसान है तो दोनों आपस में मिलके चूंकि पाकिस्तान के खिलाफ सारी ये स्ट्रेटजी को बनाते हैं। तो इंडिया को ये कह सकते हो कि इंडिया के जो पॉलिटिशियन उनको कह सकते हो कि एंटी पाकिस्तान है। पब्लिक जो उनसे है, पब्लिक के मैं रिव्यूज मेरे पास आते हैं, पब्लिक भी हमारे जैसे ही है। आप इंडिया से नफरत करते हैं? इंडिया बिल्कुल भी आपसे पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आप इंडिया के लोगों से नफरत करते हैं? नहीं, लोगों से नफरत नहीं करते, उनकी पॉलिसीज से नफरत करते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ होंगी। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान की पॉलिसी तो हमेशा ही यही कहती हैं कि आप आके बैठें, आके टेबल टॉक करें, कोई भी मसले का हल जो है ना वो हमेशा जंग नहीं होती है। रशिया ने यहाँ पे आके इतने साल जंग की, उसको कुछ नहीं मिला। अभी अमेरिका वहाँ से चला गया, अमेरिका ने जो यहाँ पे हमारे मुल्क में तबाही अमेरिका की वजह से हुई, अभी हम उससे बहुत ज़्यादा पीछे चले, हम बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं। हमारे 80 से 85 हज़ार जो है ना वो लोग इसी सारे मामले में शहीद हो गए। ठीक है, तो ये किस वजह से हुआ? एंटी पाकिस्तान, मतलब कि पाकिस्तान को हिट करेंगे तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ठीक है, एक और ये वजह भी है। अब अशरफ गनी की हुकूमत में तो इंडिया ने डायरेक्टली काफ़ी इन्वेस्टमेंट की थी, काफ़ी ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट की थी। ठीक है, इंडिया का काफ़ी हाई स्टेक्स थे। अब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो पाकिस्तान को ये एक्सपेक्टेशन थी कि तालिबान तो पूरा पाकिस्तान होंगे, इंडिया को तो करेंगे नहीं कुछ, इंडिया को तो घास नहीं डालेंगे बिल्कुल। मगर तालिबान की नई गवर्नमेंट आई है, उनको भी ना थोड़ी बहुत समझ आ गई है, उनको समझ आ गई है कि हम दुनिया में अकेले नहीं रह सकते। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो ये भी बात कर रहा है कि आखिरकार अफगानी जो है वो हमसे नफरत क्यों करते हैं। दोस्तों, अफगानियों के नफरत करने का सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि वो जानते हैं
कि पाकिस्तान जो है वो किसी का सगा नहीं है और अफ़गानिस्तान को बर्बाद करने में पाकिस्तान का पूरा हाथ रहा है और इसीलिए अफ़गानी जो है वो शुरू से ही पाकिस्तान से नफरत करते आ रहे हैं। दोस्तों अगर बात की जाए पाकिस्तानियों की, तो पाकिस्तानियों ने जिस प्रकार से अफ़गानिस्तान के नाम पर अमेरिका से पैसे लूटे वो भी जो अफ़गानी है वो ये बात को जानते हैं। लेकिन यहाँ पर टीटीपी जो पाकिस्तान है उसने पाकिस्तानी आर्मी के नाक में दम कर रखे हैं और रोज़ लगातार जो है वो कुछ ही दिनों के अंदर वो अटैक करते रहते हैं और ये दिखाते रहते हैं कि हम जब चाहें पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को मार सकते हैं और इसको रोकने में पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल ही नाकाम रही है। दोस्तों खबर ये थी कि एक बार फिर से अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर जो तनातनी है वो बढ़ी और दोनों बीचों में जो फायरिंग है वो हुई जिसमें कि पाकिस्तानी जवान जो मारे गए। दोस्तों ये न्यूज़ जो है वो एक पुरानी खबर जो है वो पाकिस्तान में बन गई क्योंकि ये लगातार न्यूज़ जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के यहाँ आ रही है कि उनके जो जवान हैं वो मारे जा रहे हैं और ये दिखाता है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो भी अब नाकाम रही है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो हर जगह पे नाकाम रही है, अब पाकिस्तानी आर्मी भी नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।